अगर आपसे पूछा जाए कि मलेरिया के बारे में आप क्या जानते हैं, तो आप यही कहेंगे ना कि यह तब स्प्रेड होती है जब कोई इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज किसी इंसान को बाइट करती है। लेकिन सवाल यह उठता है कि मच्छर को काटने से मलेरिया कैसे हो सकता है? क्या कोई और है इसका असली विलेन? क्या कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई या पैरासाइट्स? जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने। असली विलेन तो कोई और ही है। मच्छर तो सिर्फ एक जरिया है। इसका असली विलेन है प्लाज्मोडियम, जो मलेरिया कॉज करने वाला एजेंट है। यह प्लाज्मोडियम ना ही बैक्टीरिया है, ना ही वायरस है और ना ही फंजाई है। यह एक प्रोटोजोन है जिसके मुख्यतः 5 स्पीसीज होते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम, प्लाज्मोडियम ओवल, प्लाज्मोडियम मलेरी एंड प्लाज्मोडियम नोवेलेसिस। इसमें सबसे खतरनाक कौन सा है, जिसका नाम सबसे बड़ा है? अर्थात प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम स्पीसीज सबसे खतरनाक। यह बीमारी इतनी खतरनाक है कि अगर समय पे इसका इलाज न किया जाए तो व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है। ऐसे में यह जानना बहुत जरूरी है कि यह प्लाज्मोडियम कौन है और यह अपना लाइफ साइकिल कैसे पूरा करता है, कैसे इस पैरासाइट से हम इंसान इन्फेक्ट होते हैं। इससे जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं मलेरिया के पीछे छिपे हुए असली विलेन प्लाज्मोडियम की कहानी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्राइमरी होस्ट एवं सेकेंडरी होस्ट से। आपको जानकारी के लिए बता दें कि प्लाज्मोडियम अपना लाइफ साइकिल 2 होस्ट में कंप्लीट करता है, प्राइमरी होस्ट एवं सेकेंडरी होस्ट। वो ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर पैरासाइट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है उसे प्राइमरी होस्ट कहते हैं। मलेरिया पैरासाइट प्लाज्मोडियम अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के अंदर कंप्लीट करता है, इसलिए उसे प्राइमरी होस्ट कहते हैं। सेकेंडरी होस्ट वो ऑर्गेनिज्म होता है जिसके अंदर पैरासाइट्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है और बहुत कम समय के लिए उस ऑर्गेनिज्म में रहता है। इस तरह ह्यूमन सेकेंडरी होस्ट हुआ क्योंकि ह्यूमन के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब शुरुआत कैसे होती है, कहानी सुनिए बिल्कुल आसान भाषा में। इन्फेक्टेड एनोफिलीज मच्छर के सलाइवरी ग्लैंड में स्पोरोजोएट छुपकर बैठे हैं। मच्छर ने काटा ह्यूमन को, स्पोरोजोएट गए ह्यूमन के ब्लड प्लाज्मा में, वहां से वे सीधे पहुंचे ह्यूमन के लिवर सेल में, जहां उसने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया और बहुत सारे मेरोजोइट्स बनाए। मेरोजोइट्स ने लिवर सेल को तोड़ा और दूसरे लिवर सेल को इन्फेक्ट किया। वहां कई साइकिल एसेक्सुअल के चले और फाइनली मेरोजोइट्स ब्लड में वापस आए। वहां आरबीसी को इन्फेक्ट किया। आरबीसी में फिर से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, जिसके कारण बहुत सारे मेरोजोइट्स बने और आरबीसी को भी तोड़ दिया। जब आरबीसी टूटा तो हेमोजोइन नाम का केमिकल ब्लड स्ट्रीम में आ गया, जिसके कारण व्यक्ति को ठंड के साथ बुखार आना शुरू हुआ। फाइनली कुछ मेरोजोइट्स आरबीसी में गैमेटोसाइट का निर्माण किया। याद रखिए, गैमेटोसाइट्स ह्यूमन बॉडी में डेवलप नहीं कर सकते। इस मलेरिया से ग्रसित व्यक्ति को जब एक और एनोफिलीज मच्छर ने काटा तो एक गैमेटोसाइट मच्छर के गट में चले गए। मच्छर के बॉडी में कूल टेम्परेचर के कारण ये गैमेटोसाइट्स गैमिट में बदल गए। गट में ही इन गैमिटों का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ और जाइगोट का निर्माण हुआ। ये जाइगोट ओकाइनाइट में डेवलप हुए और ओसिस्ट का निर्माण हुआ। ये ओसिस्ट फटा और स्पोरोजोइट माइग्रेट होकर मच्छर के सलाइवरी ग्लैंड में छिप गए और अपने नए शिकार का
वेट करने लगे। आई होप आप सभी प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल को भली भांति समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मलेरिया के ट्रीटमेंट एवं डोज के बारे में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।